जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे ऋग्वेद कालीन प्रमुख नदियों के बारे में, यानी कि जो ऋग्वेद कालीन प्रमुख नदियाँ थी उनके प्राचीन नाम क्या थे और वर्तमान में उनमें उनके क्या नाम है। यह जो टॉपिक है यह इतिहास विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। काबुल नदी, जो ऋग्वेद कालीन जो प्रमुख नदियां हैं उसमें प्रमुख नदी थी काबुल नदी। काबुल नदी जो वर्तमान में काबुल नदी है, इसका ऋग्वेद कालीन नाम क्या था? कुबा नदी। यानी कि कैसे हो गया काबुल और कैसे हो गया कुबा नदी। इसे याद करना भी आसान है कि कैसे काबुल नदी और कैसे ही कुबा नदी। यानी कि काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था? कुबा नदी। नेक्स्ट है कुर्रम नदी। कुर्रम जो नदी है इसका ऋग्वेद कालीन नाम क्या था? कुर्मदा नदी। यानी कि जो ऋग्वेद कालीन ये नदियाँ थी इसमें कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्या था? कुर्मदा नदी। यानी कुर्रम से कु से कुर्रम और कु से कुर्मदा नदी। नेक्स्ट है गोमल नदी। गोमल जो नदी है वर्तमान में इसे ऋग्वेद कालीन में यानी कि ऋग्वेद काल में इसे गोमती नदी के नाम से जाना जाता था। गोमती नदी, गो से गोमल गोमती ये एक समान ही है ना, तो इससे हम इसे याद भी कर सकते हैं कि जो गोमल नदी है वर्तमान में उसे ऋग्वेद काल में गोमती नदी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है स्वात नदी। जो स्वात नदी है इसे प्राचीन समय में यानी कि ऋग्वेद काल में इसे सुवस्तु नदी के नाम से जाना जाता था। ये भी आसान है याद करना, सहवात से सुवस्तु, तो ऐसे संबंध बना के इनसे हम इनके याद कर सकते हैं इसे आसानी से। नेक्स्ट है सिंध नदी। सिंध जो वर्तमान में सिंध नदी है इसे ऋग्वेद काल में सिंधु नदी के नाम से जाना जाता था। ये भी आसानी है याद करना, सिंध से सिंधु नदी। झेलम नदी। झेलम जो नदी है वर्तमान में इसे ऋग्वेद काल में वीतस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। इसे हम वैसे याद रखेंगे कि जो झेलम नदी है इसका ऋग्वेद कालीन नाम क्या था? वीतस्ता नदी। नेक्स्ट है चिनाब नदी। चिनाब जो नदी है वर्तमान में इसे ऋग्वेद काल में अस्किनी नदी के नाम से जाना जाता था। यानी जो ऋग्वेद कालीन नदियाँ थी उसमें चिनाब जो नदी थी उसको प्राचीन समय में इसका प्राचीन नाम क्या था? यानी ऋग्वेद कालीन नाम था अस्किनी नदी। नेक्स्ट है रावी नदी। जो रावी नदी है इसे ऋग्वेद काल में परुशनी नदी के नाम से जाना जाता था। परुशनी नदी। तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या हुआ? परुशनी नदी। नेक्स्ट है व्यास नदी। व्यास जो नदी है वर्तमान में इसे ऋग्वेद काल में विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। व्यास नदी को विपाशा नदी के नाम से जाना जाता था। ये भी आसान है याद करना, व्यास से विपाशा। नेक्स्ट है सतलज नदी। सतलज जो नदी वर्तमान में है इसे ऋग्वेद काल में सतलुज नदी के नाम से जाना जाता था। ये भी आसान है याद करना, सतलज से सतलुज। नेक्स्ट है सरस्वती नदी। यानी कि जो वर्तमान में सरस्वती नदी है इसे ऋग्वेद काल में द्वती नदी के नाम से जाना जाता था। यानी कि जो सरस्वती नदी है वर्तमान में इसे ऋग्वेद काल में द्वती नदी के नाम से जाना जाता था। आई होप कि आप इसे समझे होंगे। धन्यवाद।